सबसे पहले बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की करते हैं, जो अब बीजेपी की तर्ज पर नया ऑफिस प्लान बनाने की तैयारी में है। हर जिले में अब कांग्रेस का अपना कार्यालय होगा और कांग्रेस ने सभी पुरानी प्रॉपर्टी का सर्वे कर लिया है। कांग्रेस कब्जे में अपनी प्रॉपर्टी लेगी और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो बीजेपी की तर्ज पर इसे एक नया प्लान बताया जा रहा है, ऑफिस प्लान इसे कहा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरफ संगठन पर फोकस तो कर ही रही है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन आर्थिक रूप से भी संगठन कैसे मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूती कैसे मिले, इसके लिए भी एक नया प्लान तैयार किया गया है, जिसका रोड मैप, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। अब कांग्रेस तमाम कार्यालय अपने कब्जे में लेगी, हर जिले में कांग्रेस का कार्यालय होगा। बीजेपी का जिस तरह से हर जिले में कार्यालय होता है, उसी तरह से कांग्रेस का भी कार्यालय होना है और कांग्रेस का ये प्लान ऑफिस तैयार है। लेकिन इसका फायदा क्या है, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि कांग्रेस के इस नए प्लान का क्या फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो देखिए, बीजेपी के हाईटेक जिला कार्यालयों को कड़ी टक्कर मिलेगी, कंपटीशन देंगे, किराए के दफ्तरों पर होने वाले खर्च से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही साथ पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत होगी और इसके अलावा पुरानी संपत्तियों पर कब्जा भी मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं को बैठने, रणनीति बनाने स्थायी केंद्र मिल जाएगा, ताकि सभी कार्यकर्ता जो हैं जिले के वो इकट्ठा हो सके। हर जिले में स्वतंत्र वॉर रूम बनाना आसान होगा जब इलेक्शन का समय आएगा। साथ ही साथ पार्टी की बिखरी हुई संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना आसान होगा। जिला स्तर पर गतिविधियां नियमित होंगी। ये तमाम वो फायदे हैं जो कांग्रेस के ऑफिस प्लान से आपको मिलेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कांग्रेस ने नया ऑफिस प्लान तो तैयार कर लिया है, उसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है, लेकिन इसका किस तरह और कैसे फायदा पार्टी को मिलने वाला है और इसका क्रियान्वयन कब तक होगा? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बीते 25 वर्षों से मध्य प्रदेश में, या देश में भी 15 साल लगभग होने जा रहे हैं सरकार को, लेकिन 70 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस ये मानकर चलती रही कि हम बहुत मजबूत हैं और ठीक है, सरकारों में बने रहेंगे, पर उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब कांग्रेस ने इस बात को समझा है कि जमीनी स्तर पर, यदि जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक स्तर पर हमारे कार्यालय नहीं है तो फिर बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कार्यकर्ता के पास जाने बैठने की जगह नहीं। हालांकि हर एक जिला मुख्यालय पर उनका कार्यालय रहा है, लेकिन उस तरह का कार्यालय नहीं रहा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक तरह से कहा जाए, जैसी सत्ता में आई तो लगातार हर एक जिले में कार्यालय बनाए। आज भोपाल का सबसे बड़ा कार्यालय बनने जा रहा है, उससे पहले भी अच्छा कार्यालय था जिसमें हम देख रहे थे तमाम तरह की आधुनिकता है। दिल्ली में कार्यालय, तो उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर ही कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है और कार्यकर्ताओं के बीच में एक भाव भी पैदा हो कि उस जिले में उसकी पार्टी है और वहां उसका कार्यालय है, तो आना जाना भी लगा रहेगा। दूसरी बात यह है कि लगातार आर्थिक कमजोरी के कारण भी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का सामना करने में दिक्कत होती है, लेकिन 70 वर्षों तक जब सरकार उनकी रही तो कई जगह बड़ी प्रॉपर्टी, मध्य प्रदेश में ही करोड़ों की प्रॉपर्टी दबी पड़ी है, तो उस प्रॉपर्टी पर भी नजर डाली है कांग्रेस ने। तो बड़ी खबर है अपने आप में कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कांग्रेस की तो रही लेकिन कांग्रेस के कब्जे में नहीं है, उनसे आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती है, तो उससे एक अच्छी आमदनी भी मिलेगी और पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। जहां तक कार्यालय बनाने की बात है, तो उसी तरह का आधुनिक डिजिटल तरीके से कैसे कार्यालय काम करे, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखिए कि बीजेपी की तर्ज पर ही कांग्रेस के कार्यालय भी हो गए, लेकिन उसके लिए एक बड़ी राशि की जरूरत होगी, तो उसकी व्यवस्था भी की जा रही। और कैसे अपने कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव पैदा हो कि हम भी आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उसका रास्ता निकलेगा उन पुरानी प्रॉपर्टी से। कुछ प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, कुछ को आर्थिक रूप से कैसे उनसे और किराया या आदि ऐसी चीजें करके कैसे लाभ कमाया जाए, उस पर पार्टी काम कर रही है। तो कांग्रेस भी मजबूती की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से निश्चित तौर पर, और कार्यकर्ताओं में जब कॉन्फिडेंस आएगा तो काम भी बेहतर होगा, एक अच्छा वातावरण उन्हें मिलेगा अगर जिला कार्यालय बन जाता है। तो मनोज जी, तमाम विश्लेषण के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।